मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद में है और हमारे साथ जिला परिषद सदस्य और युवा राजद के प्रदेश सचिव हैं और इन्हीं से बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या क्या बिहार में समस्या है। बहुत सारे समस्या हैं और क्या क्या ये जिला परिषद रहते हुए में क्या क्या काम किए। बहुत सारे कड़वे सवाल भी होंगे और बहुत सारे अच्छे सवाल भी होंगे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए रिपोर्टर अंकुश जी, छोटे भाई आपको भी स्वागत है। आपने मेरा इंटरव्यू साक्षात्कार लेने के लिए जहानाबाद पहुँचे, इसके लिए आपको भी बधाई शुभकामना, आपके चैनल को भी बधाई शुभकामना, स्वागत अभिनंदन। अभी आप जिला परिषद में हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए? जिला परिषद सदस्य जहानाबाद के तौर पर मुझे लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उसका मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, नाली गली का निर्माण हो, चेक डैम, किसानों के हित के लिए चेक डैम पुलिया का मैंने निर्माण करवाया। उसके बाद और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो सारा काम मैंने करने का काम किया है जो जिला परिषद मेंबर रहते हुए। पंचायत प्रतिनिधि रहते हुए जितना भी संभावनाएं था विकास के हमारे क्षेत्र में, उसको बखूबी हम निर्वहन करने का काम कर रहे हैं लगातार। अच्छा, आगे पता चल रहा है कि आप विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, सभी कार्यकर्ता को हक है लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रदेश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, तो सभी वर्कर का हक होता है काम करें पार्टी के लिए। और उसके बाद दावेदारी का हक है तो कर सकता है। तो बाकी तो डिसाइड आला कमान को करना है। हमारी पार्टी सर्वे भी करा रही है क्षेत्र में, जो बढ़िया काम करेगा सर्वे करा रही है, उसके बाद डिसाइड आला कमान को करना है। दावेदारी कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है, हम भी कर रहे हैं काम के बदौलत। अच्छा, आपको क्या लगा कि आप जिला परिषद होते हुए उस काम को नहीं कर पाए जिसके बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जिस आशा और विश्वास से, जिस एक्सपेक्टेशन से लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान देने का काम किया और एज ए जिला परिषद मेंबर जहानाबाद चुनने का काम किया और अपनी पूरी निष्ठा के साथ मैं इस पद का निर्वहन भी कर रहा हूँ। लेकिन जितनी आशाएं और एक्सपेक्टेशन है जनता का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, काम हैं, सबका पावर सीमित होता है। पंचायत प्रतिनिधि रहते हुए जितना मेरा पावर था उतना कर रहे हैं और भी जो ज़्यादा आशाएं मेरे प्रति लोगों का है, एक्सपेक्टेशन चूँकि लोगों से जुड़ाव मेरा अच्छा है, बेहतर है, तो मेरे से आशाएं काफ़ी हैं। तो वो काफ़ी आशाएं हैं। तो जब ये होगा, जब बड़े प्रतिनिधि के तौर पर हम अगर आएंगे तो उनकी आशाओं को और भी पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब आपको लोग विधायक क्यों चुने? ये सवाल बहुत बड़ी सवाल है कि आपको विधायक लोग क्यों बनाए? क्या आपके में वो खूबी है, क्या आप कर सकते हैं लोगों के लिए जिसके कारण वो आपको विधायक चुने? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों के प्रति लगाव और जुड़ाव, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जाके लोगों से, जो सुदूर के लोगों हैं, सुदूर के लोग हैं, ग्रामीण जो भी हैं, जो सुदूर में बसे हुए ग्रामीण हैं, उन लोग से लगाव और जुड़ाव वाली बात। और महत्वपूर्ण बात ये है, उसके बाद व्यवहार है। और जो मेरा व्यवहार और मेरा जो संस्कार है, जिसके चलते मुझे जिला परिषद सदस्य के तौर पे चुना गया जहानाबाद सदर के लिए, तो मैं ये आशा और विश्वास दिलाता हूँ और लोगों का ये कहना भी है कि आपको और ऊपर के प्रतिनिधि के तौर पर आपको भेजने का काम करेंगे। चूँकि आप लगातार क्षेत्र में हम बने रहते हैं, चाहे वो सुख बांटने का भी काम करते हैं और लोगों का दुख बांटने का भी काम करते हैं। दिन हो या रात हो, अस्पताल का मामला हो या गांव में कोई भी प्रिय घटना का मामला हो, हर जगह हम मौजूद रहते हैं और जितना भी हमसे बन सकता है हम लगातार लगे रहते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद से लोग चाह रहे हैं, लोगों की चाहत हो रही है, लोग प्यार और समर्थन स्नेह दे रहे हैं, यही बात है। जब बिहार में बहुत सारे समस्या हैं, बेरोजगारी, पलायन के लेके बहुत सारी समस्या है, तो इसके लिए आप अपने लोकल क्षेत्र में क्या करेंगे जिससे जहानाबाद के आस पड़ोस के गांव वाले लोगों को कुछ रोजगार मिल सके? बिल्कुल, जैसे कि
हमारी पार्टी और हमारे नेता लगातार बता रहे हैं कि बिहार सबसे युवा प्रदेश है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बिहार सबसे युवा प्रदेश है। और यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा है। पलायन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी का शासनकाल रहा, एनडीए का शासनकाल रहा। अगर 2 बार छोड़ दें 17-18 महीने का जिसमें महागठबंधन का सरकार बना, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, उसके अलावा जितना भी 20 साल का कार्यकाल रहा तो उसमें पलायन रुका नहीं है, बिल्कुल पलायन जारी है। और बिहार सबसे युवा प्रदेश है, युवाओं का पलायन जारी है। तो ये बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। और बिल्कुल 17-18 महीने का छोड़ दें जिसमें तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का काम किया, या जो उनकी घोषणाएं थी कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद जो काम करेंगे, अगर उस टेन्योर को छोड़ दें तो बाकी के टेन्योर में बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना पलायन पर ध्यान दिया गया है, ना रोजगार के पर ध्यान दिया गया है। और ये जो सरकार चल रही है बिल्कुल नकलची सरकार है। अच्छा। ये तेजस्वी जी जो घोषणा करते हैं या वादा करते हैं उसका ये नकल कर रहे हैं। अच्छा। नीतीश जी या एनडीए की सरकार उनके नकल पे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता और युवाओं लोग सब लोग जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और भरोसा और उम्मीद भी तेजस्वी जी से है। और बिल्कुल जब हमारी सरकार आएगी, हम महागठबंधन की सरकार आएगी तो रोजगार भी मिलेगा। अपने ज़िले में जहानाबाद में बिल्कुल यहाँ भी रोजगार स्थापित होगा और पलायन भी रोका जाएगा। मुझे क्या लगता है काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में समस्या है, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य का समस्या, मतलब अनेकों तरह का समस्या, क्या वो सब चीज़ों का समाधान कर पाएंगे तेजस्वी यादव जी? बिल्कुल आपने जायज़ क्वेश्चन किया है। हमारे नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि बिना चढ़ावा के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी जगह हो, अस्पताल हो, थाना हो, हर जगह ब्लॉक हो, हर जगह बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिना कोई चढ़ावा का काम हो नहीं रहा है। तो हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस पे काम होगा। चूँकि 17 और 18 महीने का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने करके दिखाया है। चाहे वो 5-5 विभाग के मंत्री रहते हुए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई एक निकाल के बता दे कि उनके जो 5-5 विभाग वो चला रहे थे उसमें कोई भी तरह का धोखाधड़ी या कोई भी तरीके का बिल्कुल बता दे कि कोई अगर गलत काम हुआ हो तो दावा करते हैं। और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से काम होगा वो जब सरकार में आएंगे तो। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में करके दिखाया है। आपको याद होगा जब स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने बायोमेट्रिक किया कि बायोमेट्रिक आपको लगाना होगा। चिकित्सक लोग बोले कि हम हड़ताल पे जाएंगे, यूनियन उनका बोले कि हड़ताल पे जाना है तो जाइए मगर बायोमेट्रिक लग के रहेगा। बिल्कुल सब लोग उपस्थित रहें और सब लोग स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने आप लोगों ने देखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की जनता ने भी देखा कि स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी काम हुआ। और ग्रामीण कार्य विभाग था, पर्यटन विभाग था, जितने भी विभाग वो उनके पास थे सारे में काम हुआ है। और वो ऐसा उम्मीद और भरोसा है, बिल्कुल भरोसा केवल तेजस्वी यादव से ही है कि वो अगर मुख्यमंत्री होंगे तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे काम होगा, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। जब मतलब बिहार में चाहे जहानाबाद में भी ले लीजिए, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को पूरी दवा नहीं मिल पाती, इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब आपको दवा मिलेगी लेकिन कुछ ऐसा दवा है जो आपको मिलेगी ही नहीं, और लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे दवा को फेंका जाता है, मतलब एक्सपायर होने के बाद। हाँ बिल्कुल आपका जायज़ क्वेश्चन है ये लगातार जहानाबाद में नहीं पूरे बिहार में सरकारी अस्पताल का यही हाल है। जब से तेजस्वी जी सरकार महागठबंधन का चल रहा था उसके बाद ये डबल इंजन का सरकार जो दोबारा आया उसमें जो दवाओं का जो लिस्ट भी बनवाए थे तेजस्वी यादव, जो नए और दवाओं का जो लिस्ट बना था कि ये दवा भी अवेलेबल रहेगा, उसमें भी अब देख रहे हैं कि इधर लगातार दवा उसमें कुछ दवा मिल रहे हैं, बाकी दवा बाहर से ले लीजिएगा। बाहर से अस्पताल प्रबंधन हर जगह हर एक ज़िले में बाहर से लेने की बात करते हैं। तो बताइए, ये बोलते हैं कि विकास इन्होंने किया है तो फिर जो गरीब है तबके के लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करवा सकते हैं। तो वो जब इलाज करवाते हैं और दवा बाहर से लेने की बात होती है, बाहर से लेने की बात होती है प्राइवेट मेडिकलों से, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो बिल्कुल ये कैसे बोलते हैं कि हमने काम किया है? बिल्कुल ये आपका जायज़ क्वेश्चन है। बिल्कुल अभी पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। आए दिन आपने देखा कि उन्हीं पार्टी एनडीए के मंत्री, भाजपा के नेता
मिनिस्टर जीवेश मिश्रा जी का वो दवा वाले मामले में उनके ऊपर केस भी हुआ। तो बिल्कुल ये लोग भ्रष्ट हैं और दूसरे को भ्रष्ट बोल के ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, दूसरे लोगों को भ्रष्ट बता, लेकिन ये लोग सारे लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और बिल्कुल अधिकारी लोग पूरे भ्रष्टाचार मिल के कर रहे हैं। इनकी मिली भगत है अधिकारियों की, पदाधिकारियों की, ये सारे लोग भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे बिहार अभी चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बिहार में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि आए दिन लोग दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं किसी को। हाल मतलब 2 दिन पहले का घटना है कि पालीगंज में एक बालू माफिया का गोली मार दिया जाता है, मतलब दिन दहाड़े। इस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये यही तो है, बताइए, ये प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया एनडीए के लोगों ने, जंगल राज। तो हम लोग तो भाई शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग डाटा से बात करते हैं। एनसीआरबी का, केंद्र सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा है, ये लोग डाटा निकाल के देख लें। वो जो 15 साल का कार्यकाल था और ये 20 साल का जो कार्यकाल है, इसमें आप तुलनात्मक देख लें तो ये महाजंगल राज अभी चल रहा है। आए दिन हत्याएँ, 65,000 से ऊपर हत्याएँ हुआ है, बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ है। आए दिन लगातार व्यापारी भाई सुरक्षित नहीं हैं, लगातार उनकी हत्या हो रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना गोपाल खेमका जो बड़े व्यवसायी थे पटना में, उनको पटना जैसे इलाकों में, राजधानी बिहार की राजधानी पटना जैसे इलाकों में, पॉश इलाकों में उनका हत्या होता है। और फिर देखिए अभी 2 दिन पहले का आपने घटना बताया, बालू कारोबारी थे, बड़े बालू कारोबारी थे रामाकांत जी, उनका भी हत्या कर दिया गया। तो बिल्कुल ये सरकार, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ही बोलते हैं, अचेत अवस्था में हैं और बिल्कुल टायर्ड हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिल्कुल नेता हमारे बोलते हैं और हम भी बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनका इनकलाब ख़त्म हो गया है। और बिल्कुल ये सोची समझी साजिश के तहत लगातार ये बिल्कुल क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार अपराध हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं और बिल्कुल फेल्यूर है इनका सिस्टम। और नाम मात्र के ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही सरकार चल रहा है या जय सरकार चल रही है, लेकिन बिल्कुल फेल्यूर है, लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार अपराध हो रहा है, महाजंगल राज है अभी तो। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं आप? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये, चूँकि हम लोग तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग का जो चुनाव के ऐन वक्त पहले चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, तो हम लोग तो लगातार इसका विरोध प्रतिकार कर भी रहे हैं। हाल ही के दिनों में हम लोग बिहार बंद का भी काम किया, बिहार बंद करने का काम किया, प्रतिकार करने का काम किया, लेकिन बिल्कुल ये एनडीए के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है और बिल्कुल वो उनके ये चमचा बन के काम कर रही है। और ये जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो स्वतंत्र संस्थान हैं बिहार के चुनाव आयोग उस भारत के, उसके बावजूद ये एनडीए के इशारे पे काम कर रही है। मोदी जी, अमित शाह जी या नीतीश जी इसके इशारे पे काम कर रही है। तो आप लोगों से अपील है कि अपना चूँकि हम लोग प्रतिकार विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कोई छूटे ना, सब लोग अपना ये फॉर्म जमा करें और ये किसी का नाम ना छूटे और सब लोग चूँकि वोट देने, चूँकि ये लोकतंत्र में बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र में ये मताधिकार छीनने का जो कोशिश किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत, तो हम लोग हमारी पार्टी, हमारी दल और हम ये बोलना चाहते हैं कि इसका विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये इनकी साजिश है, इनकी साजिश से बचना है। आपके ये दर्शक को, जनता को ये अपील है कि इनके साजिश से बचना है और चूँकि आप लोग किसी का नाम न कटे, सब लोग को सजग रहना है अभी भी। और बूथ जिस दिन चुनाव होगा, बूथ तक मतदान केंद्र से लेकर मतगणना केंद्र तक बिल्कुल सजग रहना। और आप सब लोगों से अपील है, आम लोगों से ये अपील है, आम आवाम से अपील है कि इस बार बिल्कुल बदलाव करिए। तेजस्वी यादव जी के हाथों में बिहार का कमान सौंपिए। आपको बिल्कुल, वो उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं, जो उन्होंने करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, निभाते हैं, वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो आप सबों से अपील है कि उनका समर्थन करिए और इस बार महागठबंधन का सरकार बनाइए। आप सब लोगों का बिल्कुल भला होगा और बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। तो सब लोगों से अपील है कि बिल्कुल इस बार बदलाव करिए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करिए, उनके हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, बाकी हमारे साथ थे जहानाबाद के जिला परिषद, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।